हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपोन में। और मैं लेके आ गया हूँ अगला वीडियो जो कि है ऊंचाई एवं दूरी का, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2 में मैंने उन्नयन कोण और अवनमन कोण के सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था, जहाँ पे हम लोगों ने मीनार की ऊंचाई, बीच की दूरी या फिर बढ़ने वाला उन्नयन कोण। अवनमन कोण के बहुत ही कम क्वेश्चन हैं, तो उन्नयन कोण ही अधिकतर है यहाँ पे। तो ये सब हमने निकाला था छोटे छोटे मान। अब इसके बाद थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, ज़्यादा जगह ले लेता है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पेपर पे लिखे हुए हैं और उन्हीं को पढ़ के मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। आप चाहो तो बुक देख के भी क्वेश्चन को मिला सकते हो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है बुक से। चैप्टर नंबर 10 का है ये, एक्सरसाइज फर्स्ट, प्रश्नावली 1, ऊंचाई एवं दूरी। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दो मीनार बनाएंगे। ये देखिए हमने ऐसे दो मीनार बना लिया और हमको दिया हुआ है पहला लाइन, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है, ये हमको दिया हुआ है। फिर दूसरी मीनार के शिखर से पहली मीनार के शिखर को देखने पर जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 अंश, इस तरीके से। फिर उसके बाद दूसरे मीनार का जो ऊंचाई है वो है 40 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, मैंने मान लेता हूँ इसका ऊंचाई क्या है, h है, और ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, और ये h माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि 40 घटा देंगे h में से, जितनी ऊंचाई रहेगी उसमें से। ये 120 है तो ये 120 हो जाएगा। इसको नाम दे दो A B C D E, इस तरीके से। अब हम लेके चलेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। यहाँ पे इस त्रिभुज को लेंगे तो इसी त्रिभुज का बात करते हैं और मानों को लिख लेते हैं। BD बराबर 120 मीटर, CD बराबर h माइनस 40, एंगल B या जो थीटा है उसका मान हो जाएगा 30 अंश। तो मैं लेके चलूंगा त्रिभुज BCD से, तो BCD से मैं लूंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। तो लंब है सबसे पहले टेन थीटा, थीटा का मान है 30 अंश, लंब क्या है CD, आधार क्या है BD। तो CD का मान क्या है h माइनस 40, टेन थीटा का मान क्या है 30 अंश का मान है 1/वर्गमूल 3, CD का मान है h माइनस 40, इसका मान है आपका BD का 120। 120 का इधर तिर्यक गुना करा दो तो आपको मिल जाएगा 120/वर्गमूल 3 बराबर h माइनस 40। तो इसको ऐसे लिखिए h माइनस 40 बराबर 120/वर्गमूल 3, गुना कर दीजिए, यानी कि परमेयकरण कराइए, क्योंकि अगर आपको हर में कोई वर्गमूल वाली संख्या मिलती है तो उसी का आंसर हर पे गुना कर दीजिएगा। तो h माइनस 40 बराबर मिलेगा 120/3, और इन दोनों का गुना होगा तो 3 मिलेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 का 0। तो h माइनस 40 बराबर मिलेगा 40/3। इसको पक्षांतर कर दो तो h बराबर मिलेगा 40/3, ऋण 40 तर जाके हो जाएगा धन 40, 40 को कॉमन निकाल दो तो वर्गमूल 3 धन 1h, और ये हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, क्या 40/3 धन 1 मीटर, ब्रैकेट में है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। फिर इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B दूरी पर स्थित किसी दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक कोण, पूरक कोण मतलब 90 अंश का दो कोणों का योग 90 अंश, ऐसा टाइप। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल AB होगी। तो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 6, इसको बना लेते हैं हम। तो हमको दिया हुआ है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है h है, मान लो बात A दूरी पर, यहाँ से B दूरी पर इसका जो उन्नयन कोण है वो है अगर थीटा, तो इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कोण है। और ये हो गया, नाम दे दो इसको A, क्वेश्चंस में दिया हुआ है नहीं, A और B दूरी बस दिया हुआ है, A और B दूरी, तो A B C D, इस तरीके से मैं लेके मान के चलूँगा, माना
मीनार की ऊंचाई h तथा a दूरी पर उन्नयन कोण या शिखर का उन्नयन कोण थीटा तथा b दूरी पर उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा है। तब मैं दो त्रिभुज लेके चलूंगा ADB, त्रिभुज ADB से मैं लेके चलता हूँ tan थीटा ही लेके चलता हूँ। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि BD बटे AD, इस तरीके से लेके चलेंगे BD बटे AD। तो BD का मान है h, AD का मान है a, और tan थीटा तो थीटा ही है, तो हमको ये मिल जाएगा। सेम वैल्यू लेके चलेंगे इसी को इस तरीके से। अब देखिए अगला है हमारा ये वाला BCD लेते हैं, त्रिभुज BCD से क्या हो जाएगा BCD से, तो tan थीटा ही लेके चलेंगे। तो tan थीटा नहीं है यहाँ पे, क्या है 90 माइनस थीटा है, और ये हो जाएगा आपका BD, ये हो जाएगा आपका CD, इस तरीके से। तो क्या करना है यहाँ पे BD बटे CD, तो BD का मान है h, CD का मान है b, और 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा h अपॉन b। तो cot थीटा को बदल दो तो ये हो जाएगा 1 बटे tan थीटा h अपॉन b। tan थीटा को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा b अपॉन h। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट तरफ क्या है tan थीटा है, तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, और दोनों बराबर हो जाएगा तो मैं ले सकता हूँ ऐसा h अपॉन a, h अपॉन b अपॉन h। ये देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, a का तिर्यक गुना इधर, h का तिर्यक गुना इधर कर दो, तो h गुना h बराबर a गुना b, तो h स्क्वायर बराबर a b, इधर ले जाइए तो रूट हो जाएगा रूट a। और देखिए हमने सिद्ध कर दिया क्या है कि इसका जो ऊंचाई है वो क्या होगा, AB होगा। देखिए क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिखे हुए हैं। अब उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन मिटा लेते हैं पहले इसको, फिर इसके बाद 7वें क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। तो मिटा लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक भवन है एक मीनार है, ठीक है, दो चीज है। अब उसके बाद देखिए शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है, यहाँ पे 15 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, एक मीनार भी है यहाँ से देखिए। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करना है, इसको मिलाना है। और यहीं पे हमको दिया हुआ है क्या है कि जो उन्नयन कोण है, चोटी का उन्नयन कोण मीनार का, ये कितना है 60 अंश है, ये 60 अंश है। फिर यहाँ से बोलता है मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये देखिए ये क्या हो 30 अंश। अगर ये 30 अंश है तो ये 30 अंश होगा एकांतर कोण से। ठीक है, कैसे होता है, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तब यहाँ पे देखिए जब हम ऐसे मिलाते हैं तो ये मान अगर थीटा है या फिर ये मान अगर आपका 30 है तो बिल्कुल अगर ये समांतर रेखा है तो इसका मान भी कन्फर्म 30 अंश ही होगा। ठीक है, तो दो समांतर रेखा को काटने वाली तिर्यक रेखा है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 30 अंश। साथ ही साथ देखिए हमको दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये मानना है हमको, क्या मानेंगे इसको, मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं।
ये मीनार की ऊंचाई है। ये 15 मीटर है तो ये 15 मीटर हो जाएगा, ये h-15 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ से इसको नाम दे देते हैं A B C D E। तो यहाँ पे देखिए अवनमन कोण और क्या है, मीनार की ऊंचाई, सॉरी मीनार की ऊंचाई h ही निकालना है हमको यहाँ से। तो किस तरीके से h हम निकाल पाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे ये जो दूरी है ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको x मानेंगे तब हम ये निकालेंगे। यहाँ से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये h माइनस जो 15 मैंने लिखा है ना, तो यहाँ से मैं एक टेन थीटा का वैल्यू लूँगा और निकाल लूँगा। तो मैं मान के चलूँगा, माना भवन व मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी यानी कि AB बराबर x है, तथा मीनार की ऊंचाई ये क्या है, h है। कोण वगैरह जो भी है लिख सकते हैं हम। मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं त्रिभुज ABE से, ABE से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है देखिए यहाँ पे AE, और आधार क्या है, थीटा का मान 30 अंश। इस तरीके से AE क्या है आपका, सॉरी AE है आपका 15 और AB का मान है x। तो x का तिर्यक गुना इधर कराओ और इसका तिर्यक गुना इधर कराओ। तो सॉरी यहाँ पे क्या करिए, सॉल्व करके 30 अंश का मान लिखिए, 1/वर्गमूल 3 15/x। इधर तिर्यक गुना कराइए और इसका इधर कराइए, तो x बराबर 15/3 मीटर आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही काम करेगा क्योंकि यहाँ पे इसी का हमको क्या करना है, वर्गमूल 3 मीटर ऐसे लेके चलना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा आगे, फिर ले लूँगा अगला त्रिभुज जो कि है आपका त्रिभुज CED से या DCE से या CED जो भी है आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं टेन थीटा लूँगा, तो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। तो लंब क्या है CD, आधार क्या है EC, कोण क्या है 60 अंश, तो 10 60 अंश। CD का मान क्या है h-15, EC का मान क्या है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15/3। इसका मान है आपका वर्गमूल 3 होता है, h-15 और 15/3, सॉरी इस तरीके से इसका तिर्यक गुना इधर करा दो, तो 15/3 h-15 गुना करोगे तो 15 और यहाँ 3 बचेगा h-15 इस तरीके से। फिर उसके बाद देखिए 15 तिया 45, तो मैं ऐसे लिखूंगा h-15 45, इधर ले जाऊंगा तो h बराबर हो जाएगा 45 धन 15 यानी कि h बराबर 60 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका मीनार का ऊंचाई। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा, हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का। और एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, उसे आप ट्राई करके देखिएगा। नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि नदी के एक किनारे पर 2 बिंदु A और B के बीच की दूरी है 40 मीटर। नदी के इस किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर एक बिंदु C है, जहाँ पे हमको BAC और ABC 60 अंश और 30 अंश दिया हुआ है। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, मान के चलेंगे नदी की चौड़ाई क्या है, h है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे 40 मीटर की दूरी है ना, तो दोनों के बीच 40 मीटर है। तो पहले नदी के 2 किनारे बना लेते हैं, ये नदी का किनारा हो गया। यहाँ पे देखिए 2 बिंदु है A और B है ना, A और B 2 बिंदु है जिसके बीच की दूरी क्या है 40 मीटर है। यहाँ पे देखिए अगले किनारे पर एक बिंदु C इस प्रकार है कि हमको दिया गया है ABC और BAC, ABC यानी कि ये वाला जो कोण है वो हमको दिया हुआ है 30 अंश,
और ये वाला जो कोण हमको दिया है वो दिया गया है 60 अंश, और हमको ये जो चौड़ाई है वो निकालना है h। तो अगर मान लो बाद में इसको x मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 40 माइनस x इस तरीके से। और एक त्रिभुज हो जाएगा ये, इसको नाम दे दो ABCD इस तरीके से। तो मैं लेके चलता हूँ, माना नदी की चौड़ाई h है तथा हमको दिया है CAD 60 अंश, CAD हमको 60 अंश दिया हुआ है, सॉरी BAC था वो, BAC सॉरी ये छोटा हो जाएगा, BAC इस तरीके से जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिख रहा है। उसके बाद देखिए ABC दिया है 30 अंश, है ना। AB बराबर A और B के बीच की दूरी कितना था, 40 मीटर था इस तरीके से। और चाहो तो लिख सकते हो BD अगर x है तो AD हो जाएगा 40 माइनस x, घटा देंगे सब मीटर में रहेगा। हम लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से tan लंब बटे आधार हो जाएगा, तो CD आधार क्या है AD, थीटा का मान है 60 अंश, CD का मान है h, AD का मान क्या है 40 माइनस x इस तरीके से 40 माइनस x हो जाएगा ये। तो क्या करना, यहाँ पे ये जो 60 है इसका होता है वर्गमूल 3 और h 40 माइनस x। तो फिर यहीं पे थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कोशिश करेंगे यहीं बन जाइए। 40 माइनस एक्स का इधर तिरिया गुना करा दोगे तो h बराबर मिलेगा वर्गमूल 3 40 माइनस एक्स। एक मान लेते हैं इसको और फिर लेते हैं अगला त्रिभुज BCD से। BCD पे फिर वही tan थीटा, तो CD बटे में BD, तो tan थीटा यानी कि tan 30 अंश, CD का मान है h, BD का मान है x, ये हो जाएगा आपका 1 बटे वर्गमूल 3 h बटे x, तो x का इधर तिरिया गुना करा दो तो h बराबर मिल जाएगा x बटे वर्गमूल 3। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, एक दूसरे के बराबर रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि जब तक x का मान नहीं निकलेगा हम h नहीं निकाल सकते, यहाँ पे ये दिक्कत है। तो देखिए 1 और 2 से क्या है, x बटे वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 40 माइनस x, तो वर्गमूल 3 का यहाँ गुना करा दूंगा तो x बराबर हो जाएगा 40, सॉरी वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 40 माइनस x, तो x बराबर वर्गमूल 3 का गुना हो जाएगा तो 3 40 माइनस एक्स गुना कर दीजिए तो x बराबर 4 × 12 120 और यहाँ पे 3x इधर ले आइए तो 3x धन x 120, 3x इधर आके धन 3x हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4x 120, तिरिया गुना कराएंगे तो 120 बटे 4, 4 एकम 4, 4 × 12 0 का 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा 30 मीटर। इसी x के मान को क्या कर दीजिए आप समीकरण 2 पे रख दीजिए। समीकरण 2 से h बराबर 30 बटे वर्गमूल 3, तो परमेकरण भी करना पड़ेगा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 का, तो 30 वर्गमूल 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दहम 30, 10 वर्गमूल 3 मीटर, ये हो जाएगा आपकी ऊंचाई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।